नमस्कार साथियों। यदि आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप यदि खरीदने जा रहे हैं तो नॉर्मल व्यक्ति होंगे, तो आप ये समझ लीजिए नए नियम से आप करवाएं। अब आप देखिए, आप एडवोकेट से करवाएंगे वो करेंगे, लेकिन मैं आपको पहले से और भी एडवांस चीज़ें बता दे रहा हूँ, जिससे आप उनसे ज़्यादा जानकार हो जाएं और धोखाधड़ी से बच सकें, ठीक है? तो मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी स्क्रीनशॉट, काफ़ी मैंने विद प्रूफ आपको दिखाने की उसमें कोशिश की है। सबसे पहले आप 4 नियम ध्यान रखें, जो भी नए अपडेट्स हुए हैं मैं बताऊंगा, और जिन लोगों ने पालन नहीं किया उनके कैसे पूरी रजिस्ट्रियां कैंसिल हो गई, उनके आदेश निरस्त हो गए, वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि लोग ऐसे नहीं मानते हैं, ठीक है ना। और मैं कहूँगा साथियों कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, आप रजिस्ट्री के बारे में ग्राउंड जीरो से ए टू जेड सीखना चाहते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी ई बुक है, रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम एवं कोर्स ई बुक, ठीक है? ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे, बुक अच्छी लगे, देख लेना आप क्या क्या मिलेगा, और अच्छी लगे तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले तो साथियों ये है कि अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, आप 5 लाख रुपए की भी ज़मीन खरीद रहे हैं, 50 लाख की खरीद रहे हैं, तो सरकार द्वारा जो नियम जारी किए गए हैं वो ध्यान रख लें, क्योंकि साथियों स्पष्ट कहा गया है कि अचल संपत्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अचल संपत्ति विक्रेता में क्रेता द्वारा उपरोक्त सावधानियां स्वयं अपनाया जाना आवश्यक है। विक्रेता के स्वामित्व अधिकार से संबंधित किसी भी प्रकार के लिए त्रुटि के लिए स्टाम्प एवं उत्तर, मान लीजिए जो निबंधक विभाग या रजिस्ट्री ऑफिस जो है विभाग, सॉरी, वो उत्तरदायी नहीं होगा। आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, आपकी डबल रजिस्ट्री हो गई, अंश से अधिक विक्रय हो गया, SC ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीद ली, तो उसके लिए वो नहीं है जिम्मेदार। आप खुद चेक करें पूरा रजिस्ट्री वगैरह चैन, ठीक है? पहला तो ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका देख सकते हैं। दूसरा, पैसे लेन देन संबंधी साथियों नए नियम आ चुके हैं, वो भी आप समझ लें, ठीक है? और देखिए, अगर आप डॉक्यूमेंट्स हमारे द्वारा चेक करवाना चाहें कि ज़मीन सही है कि नहीं, कोई एडवाइस लेना चाहें, ठीक है, या मान लीजिए ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं, कोई केस पेंडिंग तो नहीं, तो हमारे द्वारा भी बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। हमारा नंबर ये दिया गया, व्हाट्सएप मैसेज करें, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है? सारा कुछ बता दिया जाएगा। अब देखिए, जो आपका साथियों वो है, यानी कि पैसों लेन देन पर वो नियम बदल चुका है। 20,000 से अधिक का नगद लेन देन धनराशि वाले लेखपत्रों का पंजीकरण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। अब आप कहेंगे आप तो फालतू में व्यू के लिए कह रहे हैं, कई वकील करवा रहे हैं। वकील करवा देंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा है, जा रहा है आपका। आपने मान लीजिए हमें दे दिया 10 लाख, ठीक है ना? अब बिना उस पर शो किए, या तो आप चेक नंबर शो करना पड़ेगा रजिस्ट्री पे, या कुछ भी शो करना पड़ेगा ऑनलाइन। और आपके वकील ने शो कर दिया कि नहीं 10 लाख हमने ऑनलाइन दिए, और हम चले गए दाखिल खारिज रुकवाने के लिए, आपत्ति लगा दी कि साहब हमें मिला ही नहीं पैसा, तो आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। ये जांच जो होगी, जो आपके वकील ने लिखा होगा कि फलाने चेक संख्या, फलाने ITGS जो झूठा नंबर डाला, उसकी जांच होगी, आप पकड़े जाओगे, रजिस्ट्री कैंसिल होगी या दाखिल खारिज रुक जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, वकील ने जुगाड़ लगाया है। अगर मान लीजिए नगद दे रहे हो और वकील ने करवा दिया, तो वकील जुगाड़ लगा रहे हो, जुगाड़ आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है? 90% फेल हो जाएगी, 10% कोई आपका बहुत विश्वास पात्र भाई कह नहीं सकता हूं मैं, ठीक है? तो साथियों, पैसे लेन देन का जो है नियम आप समझ लें, और जो भी पैसा लेन देन करें वो मान लीजिए उसी नियमानुसार करें, और कोशिश करें कि प्रतिफल के अनुसार आप धनराशि दें, और ऑनलाइन जो भी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह ओरिजिनल करें, ठीक है? सबसे ज़रूरी चीज़, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी भाई, समझ लीजिए आप, ठीक है? आप कहेंगे कि भाई नहीं आप तो ऐसे ही बता रहे हैं, हमारा कर दिया आपका, लेकिन अच्छे से देखना क्या कर दिया है, ठीक है ना? सेकंड, रजिस्ट्री डीड तैयार करते समय सावधानी। साथियों देखिए, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो एक एडवोकेट गलती कर रहे हैं कि डीड में जो है शपथ पत्र नहीं लगा रहे हैं। अब शपथ पत्र नहीं लगा रहे तो आपके दाखिल खारिज कैंसिल हो रहे हैं। जब दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा तो वही वकील क्या कहेंगे आपसे, वकील नहीं मतलब जो भी लोग हैं क्या कहेंगे कि अब हमें 50,000 रुपये चाहिए, इसमें मिस्टेक हुआ, 20,000 रुपये चाहिए। उदाहरण आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज पत्रावली पेश की गई विक्रेता क्रेता द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 89(1), 89(2), 89(3), 90, 98, 99 के उल्लंघन न करने के संबंध में मूल शपथ पत्रावली में दाखिल नहीं किया गया। शपथ पत्र के अभाव में पूरा जो है इनका दाखिल खारिज का आवेदन फाइल कैंसिल हो गई, ठीक है? गलती किसकी थी? जिसने रजिस्ट्री की उसकी। भुगतना किससे पड़ रहा? आप। इसलिए नहीं भुगतना चाहते तो आप एक काम करो, आप कहें श्रीमान जी ये शपथ पत्र लगा दीजिए, ये ठीक है? सेकंड शपथ पत्र ये भी लगवाएं, सॉरी ये पूरा नहीं आ पाया है, ये भी शपथ पत्र, ये सबसे ज़रूरी, नीचे वाला भी बेहद ज़रूरी है। इससे आपका पूरा पैसा रिफंड मिलेगा, पूरा पैसा रिफंड मिलेगा अगर आप ये वाला शपथ पत्र लगवाएंगे तो।
ठीक है ना, ये कट गया, काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना। इससे क्या होगा, प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी करता है तो पूरा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। देखिए डीड में तैयार करने में दो चीज़ें, एक तो अपना नाम पता वगैरह देख लो, दूसरा शपथ पत्र देख लो, वरना दाखिल खारिज कैंसिल हो जाएगा। और ये भी शपथ पत्र लगवाएं कि भाई पैसा अगर मान लीजिए कोई भी ज़मीन में धोखाधड़ी हुई तो मुझे पैसा रिफंड चाहिए, ठीक है। अब दाखिल खारिज संबंधी नियम सुन लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि अब आप देखेंगे दाखिल खारिज कई कैंसिल हो गए। अब आप साथियों यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे जब आप देखेंगे ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोई प्राइवेट वो नहीं है, ठीक है ना, कि नामांतरण प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रारंभ की गई मूल अभिलेख न होने के कारण नामांतरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। देखिए अगर आप ये शपथ पत्र लगवाते हैं, बयान हल्फी वगैरह पूरा आवेदन उसी टाइम करवा देते हैं, तो साथियों फ़ायदा एक रहेगा आपको कि आपका तुरंत ऑटोमेटिक तारीख पड़ जाएगा, तारीख पे आप साक्ष्य वगैरह देंगे, दाखिल खारिज हो जाएगा, वरना ऐसे रिजेक्ट होगा कि इसमें जो है मूल अभिलेख संलग्न नहीं किए, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़रूरी है साथियों। इससे भी ज़रूरी है कि आप जो है आकार पत्र 41, 45, 57 खाद देख लें, वरना दाखिल खारिज में दिक्कत आएगी। उससे भी ज़रूरी है अगर आप SC ST की ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो चीज़ें देख के ख़रीदें, क्योंकि देखिए ज़मीन राज्य सरकार में लग गई कि भाई धारा 98 का मान लीजिए उल्लंघन तो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें देख कर खरीदें, हमारा यही कहना है। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, अगर मान लीजिए आप बेहतर विशेषज्ञ द्वारा डायरेक्ट सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये डिस्क्रिप्शन में ये दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और आप डॉक्यूमेंट्स भी बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं, आप निष्पक्ष तरीके से, ठीक है, सब कुछ चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है, ये व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट कॉल मत करें, इस पर व्हाट्सअप मैसेज करें, आपको फ़ीस बता दी जाएगी, फ़ीस पे करने के बाद आपसे बात हो जाएगी साथियों।